हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी क्रिएटिव। मैं हूं डॉक्टर हाजरा। आज फिर से आया हूं आपके पास एक नए नक्षत्र का प्रेडिक्शन के बारे में बताने के लिए, क्योंकि हमारा जो नक्षत्र का सीरीज चल रहा है 2025 का, उसी का एक नया नक्षत्र है अनुराधा। अनुराधा जो नक्षत्र है उनका लॉर्ड है शनि, और उनका राशि का जो है, क्योंकि वे वृश्चिक राशि से बिलोंग करते, तो राशि का लॉर्ड है मंगल। तो शनि एंड मंगल, दे आर नॉट एट ऑल compatible विथ ईच अदर, क्योंकि शनि का साथ मंगल रहना बिल्कुल अच्छा नहीं है। इनका थोड़ा सा डिटेलिंग कर देते, क्योंकि अनुराधा का नक्षत्र का मैं देखा हूँ, इनका मदर का जिंदगी में बहुत स्ट्रगल रहते, और कुछ ना कुछ इनक्योरेबल डिजीज रहते हैं माँ का, जो कभी क्योर नहीं होता है। माँ का हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगे ही रहते हैं, मतलब हेल्थ रिलेटेड, नहीं तो फाइनेंशियल स्ट्रगल, कुछ ना कुछ इनका है ही। और अनुराधा नक्षत्र वाले का मैं भी देखा हूँ कि इनका खुद का पर्सनल लाइफ में इतना इश्यूज नहीं है, लेकिन ये खुद छोटी छोटी बात में ना इरिटेट हो जाता है ये थोड़ा। और लास्ट बाद 7-8 साल से तो मतलब इनका प्रॉब्लम चल ही रहे, वो तो मैं प्रेडिक्शन में आ रहा हूँ। लेकिन इनका अनुराधा नक्षत्र का जो है, इनका ये गुस्सा का वजह से, क्योंकि शनि मंगल एक दूसरे में, नक्षत्र का लॉर्ड शनि है और राशि का लॉर्ड मंगल है, तो एक दूसरे में वाइब्रेशन करते रहते हैं। तो उसका इफेक्ट अनुराधा नक्षत्र को बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है। और हेल्थ वाइज भी अगर इनका नक्षत्र असेंडेंट का लॉर्ड भी, अगर असेंडेंट में जो नक्षत्र रहते हैं उनका लॉर्ड भी अगर अनुराधा हो, तो शनि एंड मंगल वो भी अच्छा नहीं है, उनका हेल्थ इशू रहते हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ सर्जरी होता है, नहीं तो इनका लीगल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है ज़िंदगी में। वो एक चीज़ मैं देखा हूँ, लीगली बहुत सारे चीज़ में इनको चैलेंजेस आता है ज़िंदगी में। और इनका अभी देखना पड़ेगा, इनका हॉरोस्कोप मतलब और डिटेल देखना पड़ेगा, तभी एग्जैक्ट ये मतलब मैं जनरल बता रहा हूँ नक्षत्र का ऊपर। तो इनका ये शनि का नक्षत्र का वजह से इनका हमेशा चीज होते होते रुक जाता है, डिले हो जाता है समाव। 99% भी तक हो जाता है, फिर 1% के लिए चीज हाथ से निकल जाता है। और इनका पर्सनल लाइफ में भी जो डिस्टरबेंस, जो भी इश्यूज है, वो बिकॉज ऑफ ए शनि एंड मंगल, यही है। तो अभी मैं आ रहा हूँ इनका 2025 का जो प्रेडिक्शन है, वो उसका बारे में बताता हूँ। आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, मतलब समझ लीजिए 8-10 साल के बाद, 8-9 साल के बाद, अभी अनुराधा नक्षत्र का मार्च ऑनवर्ड्स यू विल बी फ्री, आपका अच्छा होने जा रहा है। पर्सनल लाइफ एज वेल एज आपका फाइनेंशियल, फाइनेंशियली मैंने कुछ प्रेडिक्शन किया था 2025 में, मई ऑनवर्ड्स, जो आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है, लेकिन 2025 से धीरे धीरे रिलीफ होगा। एग्जैक्ट आपका बहुत अच्छा होगा 2026 में। 2025 से आपको जो लॉक हुआ है ना, 2015 से जो लॉक हुआ है, वो लॉक आपको रिलीज मिलेगा। आपको उसमें लगेगा कि मैं बहुत दिन के बाद आज रिलीफ मिला। जो डिप्रेशन, जो काम होते होते रुक रहा था, जो डिले हो रहा था, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी इन बिटवीन आपका हाथ से आके भी निकल गया है, ऐसा बहुत सारे घटना हुआ है। आपका पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा बहुत मोर और लेस टेंशन जो था, एवरीथिंग विल सॉर्ट आउट फ्रॉम मार्च 30 ऑनवर्ड्स। धीरे धीरे कम होते जाएगा, लेकिन फाइनेंशियली जो बहुत पॉजिटिव है वो 2026 में है, वो मैं क्लियर कर रहा हूँ।
और एक चीज है आपका देखना, वेस्ट से कुछ आ सकते हैं आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। शनि आपको रिलीज दे रहे हैं तो वेस्ट पार्ट से कुछ पॉजिटिव आ सकते हैं ऑफर। और अगर आप आईटी फील्ड में हो तो आईटी फील्ड में आपको आई कैन टेल यू, आपका कुछ प्रमोशन नहीं तो आपका काम का जगह में कुछ पॉजिटिव होने जा रहा है। आपका बॉस के साथ रिलेशनशिप बेटर होगा। आपका कुछ ट्रैवलिंग का जो बन रहा है, नहीं तो आप अब्रॉड में कुछ ऑफर आ सकते हैं जिसका वजह से आप शायद बाहर जाके आपको सेटलमेंट भी हो सकते हैं, तो वो चीज़ पॉजिटिव है। और साउथ से भी कुछ ना कुछ आएगा जो 2025 शुरुआत में आएगा, बिफोर में। अगर बिफोर में होता है तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है, अगर आफ्टर में होता है तो फिर थोड़ा सा सोच समझ के आपको करना पड़ेगा। ऑल दो आपका शनि फ्री हो रहा है मार्च के बाद, लेकिन इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल जो गेन है वो आपको दिखेगा 2026 अप्रैल ऑनवर्ड्स, अभी जो आप काम करेंगे 25 में। और बाकी आपका पर्सनल लाइफ में सच बहुत मेजर कुछ टेंशन अभी है नहीं, क्योंकि आपका प्लानिटरी पोजीशन अभी फ्री हो जा रहा है। हाँ, आपका और एक चीज अच्छा है, आपका मदर का बहुत दिन से हेल्थ इशू चल रहा था, लोअर बैक पेन, डायबिटिक, बहुत सारे हाई ब्लड प्रेशर, ये सब लेके बहुत सारे इश्यूज था। इवन उनका कुछ ऑपरेशन भी हुआ था बीच में, जो अभी शी विल बी एब्सोल्युटली फाइन। मतलब ये मार्च के बाद जो मैं बता रहा हूँ, ये धीरे धीरे देखना रिकवर हो जाएगा और उनको एकदम कम हो जाएगा। और आपका डॉटर का भी सेम चीज है, डॉटर का पर्सनल लाइफ में बहुत सारे इश्यूज था, इवन उनका मैरिड लाइफ में भी बहुत सारे इश्यूज दिख रहा था, जो 2025 में अप्रैल ऑनवर्ड्स फ्री होगा। इवन आपका डॉटर का हस्बैंड का हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम था, जो वो भी सॉर्ट आउट होगा समझ लीजिए 2025 से। तो 2025 से मोर और लेस अगर देखा जाए तो आपका पॉजिटिव टाइम शुरू हो रहा है। एक बड़ा लंबा फेज के बाद आपको ऑलमोस्ट पहले ही मैंने बताया, ऑलमोस्ट 7 to 8 years सफ़र करने के बाद आपको ये टाइम आ रहा है, जो आपको धीरे धीरे 25 से शुरू होगा, 26, 27, 28 धीरे धीरे पॉजिटिव में लेके जाएगा। अभी नाउ आई एम कमिंग टू दोज हु आर इनटू बिजनेस। बिजनेसमैन के लिए 2025 आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र वाले का बहुत सारे लीगल प्रॉब्लम था, बहुत बैंक रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज था जो सॉर्ट आउट होगा। और व्हाट एवर लीगल इश्यू यू हैड, इट्स गोइंग टू बी मिनिमाइज, ये एकदम कंफर्म है, इसमें कोई सवाल नहीं है। अप्रैल एक बार खत्म होने दीजिए, मई ऑनवर्ड्स देखना आपका ये सब लीगल प्रॉब्लम, लीगल हैजल्स जो आपने इतना दिन से सहा है वो कम हो जाएगा। और 2025 में और एक चीज है, आपको इधर से कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकते हैं मिडिल ईस्ट से, तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना पड़ेगा कि वो ऑफर कितना सही है नहीं है, क्योंकि वो आपका पर्सनल हॉरोस्कोप चेक करने का बाद समझ में आएगा। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ ऑफर आएगा तो समझ लेना कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने जा रहा है, क्योंकि 2025 से आपका मिडिल ईस्ट नहीं तो सिंगापुर, इस तरह का कोई कंट्री से आपका कुछ ऑफर आ सकते हैं। वेस्ट में भी आ सकते हैं, यूरोप अमेरिका से, क्योंकि शनि का पार्ट आपका, शनि ऑलमोस्ट आपको फ्री कर दे रहे, तो आने वाला टाइम पे शनि का वजह से जो आपका चीज डिले हो रहा था वो नहीं होगा, क्योंकि आपका नक्षत्र का लॉर्ड है शनि, आपका राशि का लॉर्ड है मंगल, तो ट्रसल चल रहा था उसमें ज्यादा, मतलब 7.5 में आप ज्यादा आपको इफेक्ट कर रहा था, मेंटल डिप्रेशन, आप बहुत ज्यादा ही डिप्रेशन में गए थे। तो वो सब चीज सॉर्ट आउट होगा, एकदम 100% कंफर्म है, इसमें कोई सवाल नहीं। और दूसरी बात है, आप जितना होगा वाइट कलर यूज करिए, वाइट कलर जितना हो सकता है आप यूज करिए। अगर हो सके तो एक वाइट सफायर आप
रिंग फिंगर में सिल्वर के साथ पहनिए, गोल्ड पहनना नहीं आपको, सिल्वर के साथ पहनिए। आपके लिए देखिए आपका ये टेंशन धीरे धीरे कम होगा, आपका बिजनेस में तरक्की होगा। Now I am coming to those who are into those who are planning to go abroad for higher studies. हायर स्टडी स्टूडेंट के लिए अच्छा है, वेस्ट में भी आप जा सकते हो। वेस्ट में सच कोई टेंशन है नहीं आपका, क्योंकि अगर आप अप्रैल के बाद अगर आप फ्लाई करते हो तो आपका वीज़ा का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और वेस्ट में आपका सही रहेगा, उसमें कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। साउथ से अगर होगा तो नेक्स्ट ईयर 2026 में वो आपको एनकैश होगा, अभी आपको एफोर्ट देना पड़ेगा। और ओवरऑल स्टूडेंट के लिए अच्छा है। बहुत सारे दिन से आपको कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे कि आपका जो मतलब टारगेट है वो आप अचीव नहीं कर पा रहे थे। ये सब चीज़ बहुत सारे मतलब डिले हो रहा था, सामान्य कुछ ना कुछ डिले हो रहा था, जिसका वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा था। अभी ये कम हो जाएगा। अभी नाउ आई एम कमिंग टू जो लोग स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स मैन ज़्यादातर अनुराधा नक्षत्र का रहते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, स्पोर्ट्समैन के लिए अच्छा है। सच कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेजर कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा। इनको थोड़ा सा मतलब दूसरा कोई कंट्री मतलब समझ लीजिए मिडिल ईस्ट नहीं तो यूरोप से कोई ऑफर आ सकते हैं, विच इज़ वेरी लिक्रेटिव। जो अभी आएगा वो आपको 2026 में इनकैश होगा, तो उसके लिए आप कंसिडर कर सकते हैं कि ऐसा होता है ना, वो देश के लिए आप खेल रहे हो तो फिर उनके एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है जो 2025 का सेकेंड हाफ से 2026 में जाके वो आपको फुलफिल होगा। बाकी ओवरऑल अनुराधा नक्षत्र का अच्छा ही है। आप हो सके तो ब्लैक एंड रेड बोथ कलर यू शुड अवॉइड जितना होगा। आप मॉर्निंग टाइम पे डिसीजन लीजिए, सैटरडे एंड ट्यूसडे ये दोनों दिन आप अवॉइड करिए डिसीजन लेने का। हनुमान जी का आप पूजा करिए, आपके लिए बहुत जरूरी है ट्यूसडे एंड सैटरडे को हनुमान चालीसा पाठ करना, क्योंकि हनुमान जी का आप पूजा करोगे तो ये जो शनि मंगल का, क्योंकि ये आपका बार्थ चार्ट में है, मतलब जो ये नक्षत्र में है, दैट मीन्स आपका वॉट एवर द पोजिशन इन योर हॉरोस्कोप, जो भी पॉजिटिव है नेगेटिव है जो भी है वो बाद में कंसिडर होगा, जो ये जो वाइब्रेशन है ये रहेगा ही। और जो मैं बताया इनका जो अनुराधा जो आपका असेंडेंट का नक्षत्र है, उनका जैसे बोला हेल्थ इशू ये सब चीज रहते ही, आप कितना भी खाना खाओ कुछ भी करो आपका बॉडी में वो वेट गेन नहीं होता है, आप एकदम पतला जैसा ये सब चीज रहते हैं, तो उसका मतलब और आपका लिवर रिलेटेड भी बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, जो आपको डॉक्टर को टाइम पे दिखाना चाहिए, चीज को सॉर्ट आउट करना चाहिए। और मैंने जैसे बताया आप जितना हो सके आप व्हाइट कलर यूज करिए। और एक चीज है, आप 8 नंबर और 9 नंबर ये दोनों हाउस में रहना नहीं। अगर ये हाउस में ही आप ज़्यादातर रहते हो, इसके लिए लॉक है, तो अगर ये हाउस में हो तो फिर आपका ये क्योरेबल नहीं है। और इधर से मूव करके अगर आप 6 नंबर में जा सकते हो कि 3 नंबर में जा सकते हो, तो आपको आप समझ लेना कि आपको आप फ्री हो गए हो, मतलब परमानेंट रिलैक्स बता रहा हूँ आपको। तो ये सब चीज़ करिए। बाकी जो लोग ज़्यादा मतलब अनुराधा नक्षत्र वाले 2015 से जो ज़्यादा ही मेंटल प्रेशर में आए हो, उनके लिए एक सजेशन है, आप गणपति का पूजा करिए और ग्रीन कलर का सिल्वर में कैमरल पहनिए। देखिए आपका नर्वस सिस्टम जो है वो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। आपका जो कभी कभार आपको यू फील वेरी रेस्टलेस, तो रेस्टलेसनेस कम हो जाएगा। और जितना जैसे मैंने बताया कि जितना हो सके डे टाइम पे काम करिए। बस आज के लिए इतना ही। मैं फिर आता हूँ एक नए नक्षत्र का प्रेडिक्शन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। ओम साई राम।